जी जी, सब ठीक तो भी दिख रहा है, आवाज भी आ रही है। गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते। आज हम आपको कक्षा 3 में पर्यावरण के अंतर्गत बताने जा रहे हैं पाठ 9, बादल आए तो बारिश लाए। ये हमारा रिवीजन का कार्य चल रहा है बच्चों। इसमें से पहले हमने कई बार पढ़ाया है और पुनः आपको फिर से एक बार बता रहे हैं। यहाँ पाठ में जो शुरुआत है वह एक कविता के माध्यम से है। एक हाथी है, हाथी का बच्चा है, वह उसका नाम अपू है। वह केला खाता है पेड़ के पास जाकर। केला के पेड़ लगे हुए हैं, वहां केला खाता है। तो उसके विषय में वर्णन आता है। अपू हाथी को केले बहुत पसंद है। वह रोज केले के पेड़ों से केले तोड़कर लाता है और उन्हें खाता है। एक दिन उसने देखा कि केले के पेड़ मुरझा रहे थे। बहुत दिनों से बारिश जो नहीं हुई थी, केले के पेड़ मुरझा रहे हैं, बारिश नहीं हुई थी, इसलिए उनको पानी नहीं मिल पाया था, इसलिए वो मुरझा गए थे। अपू बोला, मैं अपनी सूंड में पानी भरकर लाता हूँ। वह जो है सोचा कि जब इसे पानी नहीं मिला पौधे को, इसीलिए है फल नहीं दे रहा, मुरझा रहा है, तो पानी भर के सूंड में लाया। वह नदी की ओर चल पड़ा। नदी से अपू ने जी भरकर पानी पिया और सूंड में पानी भर भर कर वह खूब नहाया। फिर उसने क्या किया, फिर सूंड में पानी भरा और जाकर केले के पेड़ों को भी नहला दिया। वहां से पानी भर भर लाता और केले के पेड़ों के ऊपर से उसके फुब्बारे मार करके सूंड से और पेड़ों को नहला रहा, उनके ऊपर पानी डाल रहा, नहला दिया। पानी मिलते ही केले के पेड़ खेल उठे और अपू बोला, अब मैं रोज तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा, तुम मुझे मीठे मीठे केले दो जो देते हो। तो देखिए, एक जानवर ने उन पौधों को पानी कैसे दिया, क्योंकि वो उसे केला देते थे और बदले में उसने सोचा कि मुरझा रहे हैं, तो पानी नहीं मिला, क्योंकि पानी की जो वर्षा नहीं हुई थी, क्योंकि वर्षा से ही पानी सभी पेड़ पौधों को मिलता है, और यदि वर्षा न होगी तो जलाशय नहीं भरेंगे, और जलाशय न भरेंगे तो पानी की परेशानी होती है बच्चों में। यहाँ इसी से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अभी जो पहले अपू हाथी के इतनी बात आई है, अपू को कैसे पता लगा कि केले के पेड़ों को पानी चाहिए, क्योंकि केले के पेड़ मुरझाने लगे थे बिना पानी के, तो उसे यह पता चल गया कि इन पेड़ों को पानी नहीं मिला, इसलिए इन्हें पानी चाहिए। तुम्हारे घर के आसपास पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? तो हमारे घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनको पानी या तो हम अपने घर से नल के द्वारा, पाइप के द्वारा, शटक के द्वारा डालते हैं, या तो फिर जब वर्षा होती है तब उनको पानी मिलता है। अपू हाथी ने नदी से जी भर का पानी पिया। तुमने जानवरों को कहाँ कहाँ पानी पीते देखा है? ये उस तरह का प्रश्न है कि पानी पीते देखा है, जहां आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, तो अपने शहरों में भी जहाँ तालाब होते हैं और नदियां होती हैं, वहां पर अक्सर जानवर पानी पीते हुए दिखाई देते हैं। गाय है, भैंस है, घोड़े हैं, गधे हैं और अन्य जानवर हैं। उस तरह के कुछ पालतू जानवर हैं, कुत्ता है वो भी पानी पीता है। तो इस तरह से लगभग जानवर पानी पीते हुए देखे गए हैं। क्या तुमने कभी किसी जानवर को
पानी पिलाया है? अगर हाँ तो किसको? अब ये तो इस तरह का है जिसके घर में जो जानवर पला हुआ है, यदि गाय पाले हैं आप, गाय है आपके घर में, तो आप गाय को डेली पानी पिलाते हैं, उसे भूसा डालते हैं, चारा डालते हैं और फिर उससे आप दूध लेते हैं। तो एक तो जानवर आपका गाय हो गया, दूसरा भैंस है, भैंस भी पालतू जानवर है, उसे भी पानी देते हैं, पानी पिलाते हैं। फिर है हमारे जो है कुत्ते हैं या घोड़े हैं, जो भी हमारे घर में पालतू है, उनको हम पानी पिलाते हैं। जिन जानवरों को पानी नहीं मिलता वे पानी कहाँ से पीते हैं? अब जैसे जो उस तरह के चलने फिरने वाले, इधर उधर घूमने वाले जानवर हैं, तो उनको पानी ज्यादातर वो जलाशयों से पीते हैं, जहाँ पानी भरा रहता है, कहीं गड्ढों में, पोखरों में या नदी तालाब में, वहां पर वो पानी जा करके पीते हैं। उन्हें कोई पानी अलग से देता तो है नहीं। तो यहाँ अब इसके बाद एक चर्चा दी गई है बारिश संबंधी, पानी वर्षा से संबंधित है। गोरे गोरे काले काले बादल आए जादू वाले। गोरे गोरे माने सफेद रंग के और काले रंग के। जब बादल पहले सफेद रंग के आते हैं तो काले हो जाते हैं, काले काले उनके पीछे आते हैं और वो अपना रूप थोड़ी थोड़ी देर में बदलने लगते हैं, घुंघराले हो जाते हैं, कुछ ब्राउन कलर के हो जाते हैं। कुत्ता गैया हाथी घोड़ा और कभी हंसों का जोड़ा। बारिश स्टार्ट होने पर जून के महीने में, जुलाई में, ये सब जानवरों के विषय में बताया गया है। ये सब इधर से उधर चहल पहल होने लगती है और सभी भागने लगते हैं, या फिर बनकर अरना जैसे दौड़ेंगे हर मत वाले। अरना माने जो जानवर स्वतंत्र रूप से, किसी तरह से बंधन नहीं होता उनके ऊपर, स्वतंत्र रूप से घूमते ही इधर उधर दौड़ते हैं, वो अरना कहलाते हैं। और वो चारों ओर घूमते दौड़ते हैं जब पानी बरसता है। अपने को पानी से बचाने के लिए कुछ पानी में भीगते भी हैं, उन्हें पानी में मजा आती है। तो होकर मत वाले इधर उधर पानी घूमते दौड़ते हैं। पल में आते पल में जाते, महीनों कभी नजर न आते। बादलों के विषय में कहा गया है, थोड़ी देर में धूप निकलती है, थोड़ी देर में फिर आ जाते हैं, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो महीनों महीनों तक आसमान में दिखाई नहीं देते हैं, नजर न आते। और कभी जब जाते ऐसे हफ्तों तक ना चलते टाले, और कभी ऐसे जम जाते हैं कि एक सप्ताह 7 दिनों तक लगातार बारिश होती है और इधर उधर चलते नहीं है, माने जाते नहीं है, कहीं जाते हुए दिखाई नहीं देते, लगता है कि बरसते ही रहेंगे। इस तरह से बादल जम जाते हैं। कभी गरजते कभी बरसते, इंद्रधनुष के रंग परसते। कभी जोर से आवाज करते हैं, गरजते हैं, और कभी वर्षा करते हैं जोर से, और कभी हल्के थोड़ा पतले हो जाते हैं सूर्य की रोशनी के सामने। कभी इंद्रधनुष 7 रंगों का जो होता है वो बनाते हैं। ये सब बादलों के कारण ही बनता है। और कभी ओले बरसा के तोड़ गए शीशे और प्याले। और कभी बाढ़ ले आते हैं तेज पानी बरसने में, और कभी वही पानी जब जम जाता है ठंडियों के ऋतु में तो ओले के रूप में गिरने लगता है, और वह हमारी फसलों को तथा घरों के शीशे इत्यादि तोड़ देते हैं। घरों के जो खिड़कियों के कांच लगे होते हैं और प्याले प्याले जो बर्तन होते हैं घरों में, आंगन में इधर उधर पड़े रहते हैं, उनको तोड़ देते हैं, क्योंकि वो पत्थर के रूप में गिरते हैं, ऊपर से जमा हुआ पानी बर्फ के रूप में गिरता है, वही ओले कहलाते हैं। किस तरह से बच्चों ये वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। पेड़ पौधों को ज्यादातर पानी
बारिश से ही मिलता है। जो जंगल है, तमाम पेड़ पौधे हैं जंगलों में और बाहर खेतों में, उनमें सब कोई पानी नहीं दे पाता है, तो वहाँ पानी उनको वर्षा से ही मिलता है। वर्षा से मिलता है, बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। आओ बारिश के बारे में जानकारी लें। तो देखिए, पानी हमको जो प्राप्त होता है जलाशयों से प्राप्त होता है, और जलाशयों में पानी कहाँ से आता है? वर्षा से। जब वर्षा होती है चारों ओर से, तब जलाशय भर जाते हैं, नदियां उबलने लगती हैं और बाढ़ आने लगती है, तालाब लबालब भर जाते हैं, कुएं भर जाते हैं, नदियां उफनने लगती हैं और चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। तो वही पानी बांधों में नदियों के द्वारा बहता हुआ इकट्ठा हो जाता है और उसी से फिर खेतों की सिंचाई होती है, पेड़ पौधों की सिंचाई होती है, हमारी फसलें पैदा होती है पानी से। पानी सबके लिए अति आवश्यक है। पहला है बादल क्या क्या करते हैं। बादल क्या क्या करते हैं? बादल वर्षा करते हैं, बादल गरजते हैं, बादल बिजली चमकाते हैं, बादल ओले गिराते हैं, और बादल क्या करते हैं? कोहरा, ओस, धुंध इत्यादि ये सब बादलों के कारण ही होती है। कभी कभी देखा होगा ठंडियों के टाइम में चारों ओर कोहरा छा जाता है और कभी जो है ओस गिरने लगती है और कभी अंधेरा छाता रहता है। ये सब बादलों के कारण ही होता है और कभी ये बर्फ बन के ओले के रूप में गिरते हैं। बारिश आने पर तुम्हें कैसा लगता है? बारिश तो सबके लिए आनंदमयी होती है, मंगलमयी है। बारिश होने से हमको अच्छा लगता है, बारिश होने से हमारा मन प्रसन्न होता है, सबके मन को प्रसन्न करती है बादल वर्षा। बारिश आने पर बादलों के अलावा और क्या क्या दिखाई देता है? बारिश आने पर हमको चारों ओर हरियाली छा जाती है, वर्षा होने लगती है और जो है चारों ओर जो है पानी ही पानी दिखाई देता है। कहीं बिजली चमकती है, कहीं गरजती है और कहीं तेजी से जो है बिजली कड़कती है और कहीं कहीं इंद्रधनुष बनता है। यही सब बादल हमें चमत्कार करते हैं हमारे सामने। क्या तुमने कभी इंद्रधनुष देखा है? इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? इंद्रधनुष आप जानते हैं, इंद्रधनुष हमने देखा जब पानी बरस चुकता है या सूर्य उदय के समय या दिन के समय या सूर्य अस्त के पहले थोड़ा 1-2 घंटे पहले जब पूर्व दिशा में बादल होते हैं और पश्चिम दिशा में थोड़ा सूर्य की किरणें निकलती हैं, तो बादलों में ओस की बूंदों के कारण और एक प्रकाश बनता है धनुषाकार, उसे इंद्रधनुष कहते हैं, जिसमें 7 रंग होते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, आसमानी, लाल, पीला, ये सब होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो ये या तो पूर्व दिशा में बनता है शाम के समय, माने दूसरे पहर, या तो प्रातः काल सुबह जब पश्चिम दिशा में सूर्य पहुंच जाता है तो वह पूर्व दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है, और जब सुबह के समय सूर्योदय के समय बनता है तो पश्चिम दिशा में
इंद्रधनुष दिखाई देता है, मतलब सूर्य के विपरीत दिखाई देता है और वह केवल प्रकाश के परावर्तन उसके कारण बनता है, इसमें अलग अलग रंगों में वह प्रकाश विभक्त हो जाता है। इस तरह से बच्चों ये बारिश होने पर और क्या क्या होता है, तो बारिश होने पर अभी मैंने जैसे बताया है कि बारिश होने पर चारों ओर जो है हरियाली छा जाती है और किसान हल लेकर के अपने अपने खेतों की ओर चल देते हैं, लोग खेतों की जुताई करने लगते हैं और फिर नए नए पेड़ों में पत्ते निकलते हैं, चारों ओर जो है जंगलों में हरियाली छा जाती है, खेतों में हरियाली छा जाती है। सावन के महीने में चारों ओर हरा ही हरा दिखाई देता है, ये प्रकृति हरी भरी हो जाती है और सब लोग आनंदित होते हैं। वर्षा में अधिक वर्षा जहाँ होती है वहां पर बाढ़ें आ जाती हैं, लोगों के घर बह जाते हैं, जन धन का नुकसान होता है और कुछ जगहों पर जो है क्या होता है कि पुल टूट जाते हैं, गांव बह जाते हैं अधिक वर्षा होने पर। तो ये सब वर्षा के कारण ही होता है और जहाँ सामान्य वर्षा होती है वहाँ बढ़िया किसान खेती करते हैं और अपना आगे की फसल की तैयारी करते हैं। कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा नहीं होती वहाँ समस्या रहती है, पानी की कठिनाई होती है, जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ वर्षा कम होती है, वहाँ पर इसलिए जंगल होना जरूरी है, पेड़ पौधे होना जरूरी है। इसलिए पेड़ पौधे जरूरी हैं, पेड़ पौधे ही वर्षा लाते हैं, जंगलों में वर्षा होती है, पेड़ पौधे होंगे जहाँ जिन क्षेत्रों में अधिक नदी पहाड़ घाटियां होंगी वहाँ वर्षा अधिक होती है और जहाँ उस तरह की रेतीली भूमि वहाँ वर्षा कम होती है। ये प्रकृति का प्रभाव है, तो कहीं कम कहीं ज्यादा ऐसे वर्षा होती है। तो बच्चों ये पानी बरस में से ही हमें लाभ है, पानी से ही हमारा जीवन है, बिना पानी के हमारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि पानी से ही हमारे भोजन का पाचन होता है, पानी से ही हमें बार बार पानी पीने से हमारे पेट की सफाई होती रहती है और घरों की सफाई करते हैं पानी से खाना पकाते हैं, पानी से बर्तन मांजते हैं, पानी से घरों में झाड़ू पोछा करते हैं और पानी के द्वारा ही हम अपने शरीर की सफाई करते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते धोते हैं, सब कुछ माने पानी के द्वारा ही है। ये जहाँ पानी नहीं है वहाँ बड़ा कठिन है जीवन, इसलिए पानी लगभग सभी को चाहिए, हमें चाहिए, पेड़ पौधों को चाहिए, अन्य जीव जंतुओं को चाहिए, सबको पानी आवश्यक है। बिना पानी के कोई भी बात संभव नहीं है। कहा गया है रहमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सून। इसलिए पानी अति आवश्यक है, पानी के एक गुण का महत्व है, पानी को बर्बाद मत करिए, पानी को बर्बाद न होने दीजिए, पानी से ही जीवन है। कहा गया है जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे फसलों को पानी नहीं मिलेगा तो हमें अनाज नहीं मिलेगा और पानी के बिना बिजली भी नहीं पैदा होती, पानी के बिना कारखाने भी नहीं चलते, पानी के बिना उद्योग धंधे नहीं चलते हैं, पानी के बिना पेड़ पौधे हरे भरे नहीं होते, हमें फल दवाइयाँ इत्यादि नहीं, फल फूल इत्यादि जो भी बनते हैं सब पेड़ पौधों से हमें मिलते हैं और उन्हें पानी आवश्यक है। इसलिए बच्चों पानी का बचाव भी करना है, पानी का रखरखाव करना है, पानी को बहते हुए पानी को रोकना है, बांध बनाना है, मेरे बनाना है खेतों में, जिससे पानी बहकर न जाए, बर्बाद न हो, हमारे आसपास ही रहे। तो पानी का ये महत्व है। वर्षा के विषय में इस पाठ में वर्णन आता है। तो बच्चों यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। अब आपको इसको जो है रिवीजन में पुनः एक बार पूरा कर लेना है। धन्यवाद, नमस्ते।